कुंवारी बेटियां सोमवार का व्रत करती हैं तो उसका असर उनके ससुराल पक्ष के ऊपर कितना बड़ा पड़ता है। ये कल रात्रि का यह चैप्टर था। जिन घरों में बेटियों को घर वर नहीं मिल पा रहा है, विवाह में देरी हो रही है, तो एक वास्तु विज्ञान के माध्यम से एक पहली बार वो वीडियो रात को मैं पहली बार ही बोला हूं। उसके ऊपर आपको टाइम मिले तो आप जरूर, क्यों रात को आपका सोने का समय हो जाता है और उस प्रोग्राम को 11 बजे जाता। मैं तो रात को 11:30 बजे तक इधर ही था। इतना टाइम सा लग गया, आनंद उसमें इतना आ रहा था कि प्रोग्राम छोड़ने का ही मन नहीं कर रहा था। आपको टाइम मिले तो आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर कल रात्रि की वीडियो को एक बार पूरी जरूर सुनिएगा। आप सोमवार के लिए तालियां बजाएंगे, आप सोमवार के बिना नहीं रह पाएंगे। घर के संपूर्ण दोषों को समाप्त करने वाला भगवान महादेव का सोमवार बेटियों के लिए वरदान साबित है। वो कथा है, एक राजा की बेटी, ब्राह्मण लोग चल करके आए। एक ब्राह्मण ने कहा इसको जो पति मिलेगा वो 10,000 वर्ष तक राज्य करेगा। दूसरे ने छाती ठोक करके कहा मेरी भी ज्योतिष बोलती है कि ये 14 वर्ष की उम्र में वैधव्य विधवा हो जाएगी। बेटी 11 साल की हुई। उसको तो पता लगा है कि मेरी जन्मपत्री में है, बोला गया है। महात्मा याज्ञवल्क्य की पत्नी के सामने, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, विस्तार से तो उसमें सुन लेना। मैत्रेयी के पास रोई, कहा मां ज्योतिषी ने ऐसा कहा। तब माता मैत्रेयी जो कि याज्ञवल्क्य की पत्नी है, उसने कहा बेटी सोमवार का व्रत परसों सोमवार है, तू शुरू कर दे। कितनी भी आपत्काल विपत्ति चल करके आए तो सोमवार का व्रत बंद मत करना। राजा नल का बेटा था इंद्रसेन और उसका बेटा हुआ चित्रांगद, उसके साथ में इसका विवाह हुआ। विवाह के तीसरे दिन मौत हो गई। किसकी? उसके पति की। वो तो ज्योतिष ने बोल रखा था। वो सोमवार की पूजा कर रही थी यमुना के किनारे और उसका पति अंदर घुसता हुआ चला गया। उसने रोका, वो रुका नहीं और सीधे चला गया नीचे। 3 वर्ष तक गायब रहा। वो नागलोक में पहुंच गया, तक्षक नाग के पास में पहुंचा। इसने अपने मांगलिक सब चिन्हों को उतार दिया, लेकिन उसको वही बात याद थी। माता मैत्रेयी ने यह कहा था बेटी कितना भी दुख विपत्ति चल करके आवे, लेकिन तू अपने सोमवार के व्रत को बंद मत करना। और उसका वह व्रत जारी रहा। वह राजकुमार नागलोक पहुंचा। नागराज तक्षक के दरबार में पहुंचना हो गया। तक्षक ने पूछा परिचय, उसने अपना परिचय बताया। फिर पूछा तुम यहाँ आके भी जिंदे हो, जीवित हो, तो क्या तुम बता सकते हो तुम कौन से देवता की पूजा करते हो? तब चित्रांगद रो पड़ा और कहा मैं महादेव का पुजारी हूँ, भगवान भोलेनाथ का पुजारी हूँ। मैं उस महादेव का पुजारी हूँ जिसके एक कान में बासुकी कुंडल के रूप में और दूसरे कान में तक्षक है कुंडल के रूप में। शंकर जी के दोनों कानों में कुंडल के रूप में 2 सांप हैं, एक का नाम है बासुकी और एक का नाम है तक्षक। तक्षक ने कहा राजकुमार इस समय महादेव के दूसरे कुंडल के सामने ही तुम खड़े हो, वो तक्षक में ही हूं। वंदन किया, प्रणाम किया। राजकुमार चित्रांगद ने कहा मुझे बहुत लंबा समय हो गया है, मेरे माता पिता दुखी होंगे, मेरी पत्नी दुखी होगी, उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है। हे नागराज कैसे भी मुझे मृत्यु लोक पहुंचा दीजिए। मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। एक अश्व मंगाया गया अपने पुत्र को संग और एक सहायक, 3 लोग उस घोड़े पर बैठ के चले। 3 वर्ष हो गई थे इस घटना को। जैसे नदी में से डुबकी लगाता हुआ कोई ऊपर चल करके आ जाए, तो उसमें से नीचे से नागलोक से यमुना के ऊपर की सतह पर यह घोड़ा ऐसे ही उछल करके आया। उस दिन भी सोमवार था। वह भगवान महादेव की पूजा कर रही थी। उसका नाम था सीमंतो नयनी, राजा चित्रवर्मा की बेटी थी। सोमवार का व्रत कर रही थी। राजकुमार घोड़े से उतरा, कहा ये इतनी सुंदर राजकुमारी है, इसके मांग में सिंदूर क्यों नहीं है, मांगलिक चिन्ह क्यों नहीं है? तो उसके पास कुछ सखियां थी। सखियां रो पड़ी और कहा बेचारी को वैधव्य हो गया है, हमारी सहेली इतनी सीधी इतनी सरल, वो तो आज सोमवार का व्रत करना था इसलिए यमुना के किनारे आई है, नहीं तो लज्जा बस अब यह घर से बाहर भी नहीं निकलती। इसी यमुना में आज से 3 वर्ष पहले
इस पानी में डूबकर इसके पति की मृत्यु हो गई। सीमंतो नैनी तो बोल भी नहीं पा रही थी। सीमंतो नैनी ने एकदम ऐसे निगाह करी, राजकुमार को उसने देखा। संचय में सुना रहा हूं, क्या तुम मेरा परिचय क्यों पूछ रहे हो? तो उस राजकुमार ने सीमंतो नैनी को कहा, मैं तुम्हारे पति को जानता हूं, क्योंकि मैं उसका मित्र हूं। मैं उसे 3 दिन बाद लेकर के आऊंगा, तुम यही इंतजार करना। वो है राजकुमार सीधा अपने नगर चला गया, जिसके माता पिता को कारागृह में पटक रखा था। पहले उसने उनको मुक्त किया, फिर अपने सासू ससुर के पास पहुंचा, द्वारा यमुना के किनारे चल करके आया। उसकी भुजा के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। फेरे के समय पर कहीं वधू वर का हाथ छूती होगी, पकड़ती होगी। जैसे ही राजकुमार ने अपनी उंगलियां आगे की है, उसने उसको स्पर्श किया, वह समझ गई ये कोई मेरे पति का मित्र नहीं। मां मैत्रेयी की बात याद आ गई। कहा, देवी कितना भी कष्ट चल करके आवे, तो अपने सोमवार के व्रत को मत भूलना। रो पड़ी। कहा, हे भोलेनाथ, मुझे लगता है कि यह मेरा पति ही है। ऊपर से एक फूल आकर के उस राजकुमार के सिर के ऊपर गिरा और ये संदेश दे दिया कि तेरा पति है। चरणों में गिर पड़ी है। सोमवार के व्रत ने उसके सुहाग को बचा लिया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना आप न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आपका दिन और आपकी रात्रि अतमे मंगल में हो।